बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप सबका फेवरेट ड्रामा और मेरा भी फेवरेट ड्रामा तेरे बिन, जिसको तमाम लोग देख रहे हैं और कोई एपिसोड उसकी मिस नहीं करना चाहते। बट फ्रेंड, आप लोगों ने कभी सोचा कि तेरे बिन में मीरब को सब कह रहे मासूम है, मासूम है, मासूम है। बट यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, मीरब किस लिए मासूम है? मीरब को क्यों कहा जा रहा है कि वो मासूम है? आप ये देखें, मीरब के काम कभी किसी ने काउंट नहीं किए कि उसकी मासूमियत वाले कौन से काम हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, सबसे पहले देखिए, मीरब का जो ओवरऑल जो एक कैरेक्टर है ओवरऑल, वो बनाया गया है एक ज़िद्दी लड़की पे। नो डाउट मीरब एक क्वालिफाइड लड़की दिखाई है और मुर्तज़िम की फैमिली से टोटल दूसरी है ये लड़की। बट मीरब ने अपने मम्मा पापा के घर में रहते हुए तो बड़ा अच्छा पढ़ा और एक अच्छी लाइफ गुजारी, और उनके साथ ही वो मगन थी मोहब्बत दिखाने में, सिंसेरिटी दिखाने में। तो डेफिनेटली अगर एक शख्स को मोहब्बत होती है अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से, तो डेफिनेटली वही लड़की जब शादी होकर अपने घर जाती है तो अपने हस्बैंड से भी वो उतनी ही सिंसियर रहती है। ठीक है, अब यहाँ कैरेक्टर हो गया बिल्कुल उलट। यहाँ जो सबसे बड़ी गलती मीरब की है, जो मैं देख रही हूँ, बल्कि आप भी उस पर गौर करें कि उसकी क्या गलती है। उसकी जब से शादी हुई थी मुर्तज़िम से, मैं जानती हूँ कि मुर्तज़िम से उसकी जिस कंडीशन में शादी हुई थी, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैरिज कहा ही नहीं जाएगा। अच्छा, फिर मीरब को बहुत नफ़रत थी मुर्तज़िम से, चिढ़ती थी मुर्तज़िम से, बट उसने अपने सारे हुकूक लिए हुए थे। वो वहाँ पे महा बेगम के सामने अपनी बहू बन के रहती थी। ठीक है, और उस घर की उनको बड़ा रिस्पेक्ट दिया हुआ था, क्योंकि वो एक चौधरी टाइप का घर था, एक बड़े उनके बहुत वेल्दी लोग थे, उनका एक नाम था उस पूरे अपने एरिए में। तो मीरब जो थी बहुत बड़ी मिसेस बन के रहती थी, मिसेस मुर्तज़िम। बट मिसेस मुर्तज़िम ने कभी भी मुर्तज़िम को इज़्ज़त नहीं दी। फ्रेंड, इस पूरे ड्रामे में जिस तरीके से मीरब ने हरकतें की हैं, इनसिंसियर होने की, आप ये देखिए। यानी कि एक तरफ तो वो वैल्यू नहीं दे रही अपने हस्बैंड को। वो क्यों नहीं दे रही? वो इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो हस्बैंड नहीं है, जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है वो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मुर्तज़िम उस चीज़ को मान रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया हुआ है। मुर्तज़िम उससे बिल्कुल एक रिश्ते से अलग है। ठीक है, बेचारा वो सोफ़े पे ही रहने लगा है, वहीं वो रहता है, वहीं खाता पीता है, वहीं सोता है, और बाहर आके वो जो है लोगों पे एक बादशाह बनते हैं, लोगों पे अपने हुक्म चलाते हैं। बट बीवी के नज़दीक उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड, आप ये देखिए कहाँ ऐसा हुआ है कि जिस तरीके से मीरब जो है वो हाथों से निकले चली जा रही थी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थी भी तो उनके पुराने एक आ गए थे लवर, तो उनके साथ वो बाकायदा होटल में खाते पीते हुए मिली है मुर्तज़िम को, और मुर्तज़िम इतनी मोहब्बत से मीरब को लाया है। उस पूरी सिचुएशन में आप देखें, वो मार किसको रहा है? मीरब के लवर को। मीरब मासूम है। आप ये देखें कितना गलत दिखा है सोसाइटी में। पहले तो वो मीरब से पूछे, भाई आप यहाँ से निकल के क्यों गई हैं और आपको क्या प्रॉब्लम हुई है जो आप अपने पुराने लवर से मिलने गई हैं। अगर आप पुराने लवर से मिलने जा ही रही थी तो अपने कॉन्ट्रैक्टेड पार्टनर को तो इन्फॉर्म किया होता, बट ऐसा नहीं फ्रेंड। यहाँ पर बिल्कुल ही एक अपोज दिखाया गया है सीन, जो कि हमारी सोसाइटी में है ही नहीं। फिर मीरब रातों को घर छोड़ के चली जाती थी, बहुत कॉन्फिडेंट होके और बगैर अपने मम्मा पापा को बताए हुए। यहाँ पर मुर्तज़िम की ग्रेटनेस मैं इसको कहूँगी कि मुर्तज़िम ने कभी भी मीरब के माँ बाप को नहीं बताया कि आपकी बेटी इस तरीके से घर छोड़ के चली जाती है। और मीरब को ढूंढते ढूंढते मुर्तज़िम भाग रहे हैं उसके पीछे, उनके नौकर भी भाग रहे हैं, घर में टेंशन क्रिएट की हुई है मीरब ने। लास्ट में जब मुर्तज़िम मीरब को लाते हैं तो सर झुका के बैठ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मीरब ने जब मुर्तज़िम की बहन की शादी करवाई, उनको भगवाया बेसिकली घर से, उस पर मीरब बड़ी खुश थी। मैंने बहुत अच्छा काम किया है भाई, इनको तो पहले से पता था कि वो लड़का कितना अच्छा है। यूँ तो फिर सोसाइटी में मैं कहती हूँ ये वो मैसेज है जिससे तमाम जो लड़कियाँ हैं वो ये सोचें कि हाँ, अगर हम भी ऐसी खुदा ना खास्ता काम करेंगे या भगवाएंगे किसी लड़की को या हेल्प करेंगे इन कामों में, तो हमारे हस्बैंड हमें मुर्तज़िम की तरह देखेंगे। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, ये सोसाइटी में बड़ा गलत इम्पैक्ट डाला गया है। और मुर्तज़िम साहब को आप देखें, मुर्तज़िम बिल्कुल चुप है। वो कहते हैं बस तुम ये बता दो तुमने ये काम किया है। अच्छा, मुर्तज़िम चुप रहे मट्टी के बुत की तरह, कुछ नहीं किया उन्होंने।
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना, तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से आपकी अपनी सिस्टर से जो रिश्ता है क्या वो बदल गया था? नहीं ना, ये देखें। और फिर आपकी वैल्यू होती है, फैमिली की वैल्यू है, वो कुछ सब भूल गए वो मुर्तज़िम ना। महा बेगम रो रही हैं, पागल हो रही हैं, लेकिन मुर्तज़िम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी बीवी के आगे, जो कि बीवी भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बीवी है, उनके आगे बैठे हुए चुप करके। यहाँ पर मुर्तज़िम के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा लो किया गया है। फ्रेंड ये देखें, मीरब जो है बज़ाहिर तो मासूम बनी हुई है, मीरब बहुत मासूम है, मीरब बहुत मज़लूम है, मीरब पे जुल्म हो रहा है, लेकिन मुर्तज़िम इनफैक्ट दूसरों के सामने जो दूसरों के डिसीजंस लेता है, दूसरों को चलाता है, दूसरे उसके आगे महकूम है उसके, बट इनफैक्ट अपनी एक्चुअल लाइफ में मुर्तज़िम की कोई ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि जो शादी आपने देखा है बड़ी ग्रैंड मैरिज हुई थी और उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने सेलिब्रेशन की थी महा बेगम ने, बट एक्चुअल में वो ग्रैंड मैरिज एक हॉलो मैरिज थी, अंदर से खोखली थी, रियलिटी कुछ नहीं थी। तो मुर्तज़िम तो यहीं जो है उसकी वैल्यू लो हो गई है बिल्कुल, क्योंकि मुर्तज़िम की क्या है रियलिटी, उसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। वो एक लड़की को अपने दिल में जगह नहीं दे पाया और लड़की के दिल में जगह नहीं बना पाया सिंपली। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर थोड़ा सा वीक हो जाता है। और मीरब इस वक्त हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एक तरीके से कि ब्रेव है, उससे लड़कियां इंस्पायर हो रही हैं, बट मीरब ने इतनी बदतमीज़ी की है जो सीन दिखाया गया है। एक तो सबसे पहले मीरब हर वक्त अपने शौहर को आंखें दिखाती रहती है गुस्से में, और जो मुर्तज़िम है वो यूँ नीचे देखता है डर के मारे। यार ये क्या सिचुएशन है, हर वक्त ही गुस्से में देख रही है, इतने गुस्से में बार बार कोई रहेगा तो कभी ना कभी तो इंसान को गुस्सा आएगा ना, ठीक है। फिर यहाँ पे मीरब साहिबा क्या करती हैं, ज़ोरदार चटाक करके थप्पड़ मार देती हैं मुर्तज़िम के, लेकिन मुर्तज़िम उस वक्त यूँ देखता है। अच्छा, मुर्तज़िम का उस वक्त सीन ऐसा दिखाया है जैसे रियली में थप्पड़ मारा हो मीरब ने, यानी कि एक साइड से घूम जाता है उसका मुँह दूसरी तरफ। फ्रेंड वो रियलिटी है, रियल का सीन है। बट आप ये देखें थप्पड़ पे ही अगर आप सोचें कि इतना हाई वैल्यू, इतनी प्रेशियस फैमिली, इतनी वर्थ है उस फैमिली की, और मीरब जो वहाँ अकेली रहती है वो अपने शौहर के थप्पड़ मार रही है। कौन? अच्छा, अब आप एक जगह तो आप कहती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ठीक है, पड़े रहो सोफे पे, खाना भी अलग खाओ, उसके साथ खाना नहीं खाती, अलग रहती है, बिल्कुल चिड़ी भी रहती है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वहाँ अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे शक होने पे उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाता है, ठीक है। सिचुएशन यही दिखाई गई है। फिर जो उसने मुंह पे स्प्लिट किया है फ्रेंड, ये सिर्फ ये नहीं कि उसने मुर्तज़िम के मुंह पे इस तरह से किया है, ये चीज़ किसी भी सोसाइटी में एडजस्ट होने वाली नहीं है। ये चीज़ क्या तमीज़ दिखा रही है? कल कुछ इमेच्योर से लोग होते हैं, वो अगर ऐसा सोचे कि हम भी किसी के मुंह पे थप्पड़ मार के स्प्लिट कर दें तो उनका क्या हशर होगा, आपको पता है। या इन्होंने तो ड्रामे का सीन बना लिया कि मुर्तज़िम ने कैसे रिवेंज लिया, ठीक है। उसके बाद मुर्तज़िम अपना हाथ जिस तरह तोड़ते हैं शीशे पे मार मार के, ऐसा कहीं नहीं होता फ्रेंड। इतना हाई वर्थ रखने वाला मुर्तज़िम इस तरीके से नहीं करता। इट्स मीन मुर्तज़िम को इनर मोहब्बत है मीरब से, बट एक्चुअली में मीरब को नहीं है मुर्तज़िम से मोहब्बत। सो फ्रेंड, वो लोग जो कहते हैं मीरब मासूम है, मैं आपको बता दूं यहाँ मीरब मासूम नहीं है। मीरब, मगर उसकी सेल्फ ईगो जब काम क्यों नहीं आती, जब हया उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है, जब महा बेगम उसको जलील करती हैं, वहाँ वो क्यों इतने इनोसेंट बन जाती हैं। वाइल मुर्तज़िम का अगर कोई सीन आता है तो वहाँ पर जो मीरब हैं वो एक्स्ट्रा जो है उनमें रिस्पेक्ट आ जाती है और एक तरीके से अकड़ आ जाती है। कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है उतना ही वीक है, और यहाँ पर मुर्तज़िम को जितना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, मुर्तज़िम दूसरों पे हुक्म चलाता है, दूसरे लोग उसके पास आते हैं और वो बाकायदा वहाँ का जागीरदार वाली वैल्यू है उसकी, बट इनर लाइफ में वो बिल्कुल ख़त्म है। और यहाँ पे मैं बताऊँ लास्ट में फ्रेंड मैं कहूँगी, इन लोगों ने ये जो सीन दिखाया थप्पड़ वाला, स्प्लिट वाला, यहाँ पे इन्होंने ड्रामा एंड कर दिया है। ड्रामे की स्टोरी का जो एडवेंचर है, जो सस्पेंस है, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इन्होंने ड्रामे की वैल्यू ख़त्म कर दी है। एक रिश्ते की इज्जत थी जब तक ड्रामे की वैल्यू होती, बट इन्होंने यहाँ पे रिश्तों की वैल्यू ख़त्म करके ड्रामे की वैल्यू ख़त्म कर दी है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।